हम विपक्षी पार्टियों के साथ फिर से शुरुआत करेंगे। क्या एतराज है? तजम्मुल गोपाल बनकर जब काम करता है तब आप जुबान नहीं खोलते, लेकिन आप आतंकवादियों के साथ तुलना कर देते हैं नाम पूछने वालों की। देखिए, एक चीज़ बताएं, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय का एक पिटीशन था, उस पर अभी कहा है कि अश्विनी उपाध्याय का जो पिटीशन था वो ये था कि पुराने जितने भी हमारे संस्कृत के हैं उनको फिर से ला करके उनके नाम को चेंज किया जाए। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात ये नाम चेंज करने की नहीं है, लेकिन आपकी मंशा क्या है इसके पीछे, क्योंकि हमारे पास हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसका हमें सामना करना है। लेकिन आप इतिहास में जाकर के फिर से हुए गड़े मुर्दे को उखाड़ करके कहीं न कहीं देश में वैमनस्यता फैलाने का काम किया जा रहा है। ये गलत है। ये कोर्ट ने तो नहीं कहा ना, ये तो वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कौन? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ करके वैमनस्यता फैलाना, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, क्लियर खराब किया, देश के माहौल को खराब किया जा रहा, ये है, मैं कह रहा हूँ है। मैं वही कह रही हूँ कि आप बताइए कि आपकी लाइन है, सुप्रीम कोर्ट की बातें मर्ज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, आपकी मंशा क्या है इसके पीछे? सिर्फ एक धर्म के खिलाफ जाने की आपका है। बिल्कुल करिए आप। देखिए, अगर कोर्ट की बात कहें तो कोर्ट में जब आपने पिटीशन लगाई तो आपको दो पक्ष होते हैं, एक रखने वाला होता है, एक दूसरा अपनी बात रखने वाला होता है, उसको जज करा जाता है। तो जज ने जो पूछा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है, इनसे सब सामने वाले से ये तो पूछा कि आपकी मंशा क्या है, उसे क्लियर करिए, एविडेंस दीजिए। उसके लिए इन्हें इतनी पेट में दर्द क्यों? अगर एविडेंस है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर जिसने पिटीशन के लिए अगेंस्ट में करा है। आज के मुद्दे पर आ जाते हैं, क्या दिक्कत है नेम प्लेट लगाने में और आतंकवाद के साथ में कैसे आप कंपैरिजन कर देते हैं? मतलब देश की जनता आतंकवादी अगर कोई पूछे तो? नहीं, नेम प्लेट लगाने का क्या मतलब है? आज आपने इटावा में जो देखा है, देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ आधारभूत बातें रखें यहाँ पर। पहली चीज, किसी के घर पे नेम प्लेट लगाने की बात नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके दर्शकों को बता देता हूँ, जब भी कोई आप फूड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, चाहे आप ढाबा खोलें, डेयरी खोलें, किसी चीज की प्रोडक्शन करें, फूड प्रोसेसिंग करें, कुछ भी करें, आपको एक FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है। वहां पर आपको अपनी कंपनी का, अपने बारे में सब चीज बतानी पड़ती है। और उस लाइसेंस का क्लॉज होता है कि आप जिस भी ढाबे पर ये काम करेंगे, जो भी एड्रेस लिखेंगे, उस ढाबे पर इस लाइसेंस को प्रिंट कराकर रखेंगे, ताकि जो भी आपका ग्राहक होगा वो नो योर जो है प्रोवाइडर के रूप में जानेगा कि मैं जो भी खाना खा रहा हूं, जो भी मैंने प्रोडक्ट खाया है, उसको किसने बनाया, किस कंपनी ने उसके पीछे से सारी की सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अरे भैया, आप अगर तसव्वुर हो तब तसव्वुर लिखो। आप किसी दूसरे नाम से काम करते हो? हमारे सामने हमारे सरदार जी भाई साहब खड़े हैं, ये सिख कम्युनिटी से आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि ये किसी और नाम से यहाँ पे आके खड़े हो जाएं अपना रूप चेंज करके, तो क्या वो सही होगा? या मैं सूर्या मैथिल यहाँ खड़ा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं यहाँ शहाबुद्दीन बन के आ जाऊं तो वो जेन्युइन चीज होगी क्या? किस कारण आप लोग झूठ बोलते हैं? जो इन्होंने सपा के जो आज यह प्रवक्ता हैं, उन्हें मैं लॉ बता दूं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 हमें जो अपनी अधिकार देता है, उसमें 21 में क्या बताया है, ये पहले लॉ पढ़ के आए, ग्राउंड से जुड़े रहे। आर्टिकल 21 में हमें लॉ ने क्या बताया, वो किसने लिखा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो हमारे पूजनीय है। उन्होंने लिखा था कि जो मैं सामान खरीद रहा हूँ, जो मुझे खरीदना है, किससे ले रहा हूँ, किसने बनाया, ये मेरा जानने का अधिकार है। इसके लिए ये कुछ बोल नहीं सकते। और ऊपर से पहले आप सर आप देश की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। सर इस तरह की नहीं, सर इस तरह की बात नहीं, सर इस तरह की बात नहीं, सर इस तरह की बात, सर इस तरह की, एक सेकंड, क्या किसी आदमी को दलित के खाने से कोई एतराज है? क्या समाज में ये बात खाने से नहीं है, दलित के खाने से नहीं है, लेकिन एक मुसलमान व्यक्ति नाम बदल के ढाबा चला, इससे दिक्कत है। क्या सर? नहीं, कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज है? ये कह रहे हैं कि नाम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जाति में बांटा जाए। कौन बांट रहा है जाति में? गलत है, बिल्कुल गलत है ये। कौन बांट? आज बिंदु जी ने जो बात कर रहे हैं, बिंदु जी पता नहीं क्या खा के आए हैं जो आज ऐसी बातें कर रहे हैं। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, सारे बैठे होते हैं, सब बैठ के खाते पीते हैं। अब्दुल के साथ खाने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, मगर हलाला जो
आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हलाल नॉन हलाल, जी जी, झटका और हलाल जी, दो लिखा रहता है उसमें भी। डिवाइड करता है वो आपस में, उसको भी तो आपको कोई दिक्कत है क्या अब्दुल के साथ खाने में? हमको देखो, अब्दुल के हाथ से बना खाने में कोई दिक्कत है क्या? मैम दलित के खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष को दिक्कत है। दिक्कत है भाई अब्दुल के हाथ से खाने में? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, ये जो कह रहे सही है। अब्दुल के हाथ से खाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। कोई दलित खाना बनाए, कोई दिक्कत है उसके हाथ से खाने में? कहीं अगर नेम प्लेट आ जाए तो कोई दिक्कत आती है क्या अंकल जी? कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत आती है क्या? दिक्कत किसको है? ये कह रहे हैं बांटने का काम कर रही है सरकार। अरे बांटने की सरकार कर रही है। हाँ? किसी को दिक्कत है क्या नेम प्लेट से? किसी को दिक्कत है क्या नेम प्लेट से? थोड़ी आवाज लाउड है। किसी को दिक्कत है क्या नेम प्लेट से? हाँ, किसी को दिक्कत है नेम प्लेट से? कोई दिक्कत है क्या नेम प्लेट से? नेम प्लेट होना चाहिए, नेम प्लेट नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। नो, सब मिल के रहे, कोई किसी के खाना खाए, कहीं भी खाए। तो नेम प्लेट लगाने से आपको दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नेम प्लेट नहीं होनी है। चाहिए। एक पहचान नहीं अलग से ऐसे समाज में। तो आप ये कह रहे हैं कि अब्दुल अगर राम बन के खाए तो खाए, नहीं अब्दुल अगर राम बनकर खिलाए तो खाया जाए। कोई बदलने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे नाम बदल के। तो यही तो प्रॉब्लम है ना सर कि नाम बदलने की जरूरत नहीं। मैं लेकिन एक सेकंड, हाँ जी सर एक सेकंड। देखिए, आपके सामने मैंने केवल और केवल FSAI का लाइसेंस की बात की, धारा 31 सेक्शन 1 की बात की। उसके बाद इनके पास तर्क नहीं था, तर्कहीन हो गए थे। मेरा सीधा प्रश्न है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कस्टमर किसी धर्म से जुड़ा नहीं होता। यदि उसको ये अधिकार नहीं है क्या कि वो क्या खाए क्या ना खाए। अब मैं ये बात करता हूँ, ये हिंदू पे आ रहे हैं, मैं तो मुसलमान पे आता हूँ। कोई मुस्लिम भाई अगर हलाल सर्टिफिकेट खाना खाना चाहता है तो वो ऐसे रेस्टोरेंट में जाएगा जहां हलाल मिलता है, झटका मिलता है, वो हिंदू ऐसी जगह जाएगा। अरे हर एक की अपनी प्रायोरिटीज है। हम भोजन जो करते हैं वो हमारी धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ होता है। एक कांवड़ यात्रा में कोई व्यक्ति जा रहा है और तसव्वुर वहां पर अपना दूसरा नाम रखकर वहां पर जो कांवड़िए हैं, यदि उनके भोजन में कोई ऊपर की चीज मिला ले, मैं कोई चीज कोट नहीं कर रहा, कोई भी चीज मिला के उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा तो ये चीज सही है क्या? आप मुझे बताओ। सही है क्या? नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी सफिशिएंट टाइम। एक सेकंड। गलत है। देखिए, कोई भी धर्म का व्यक्ति अपनी आस्था के प्रति अगर कुछ भी व्यक्त करता है तो वो आस्था रहनी चाहिए। हम सावन के पावन महीने में हम लोग जो मीट मछली खाने वाली भी हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। और उस समय हम चाहते हैं अगर हमारे कांवड़ यात्री कांवड़ लेके जा रहे हैं तो वो किसी मुस्लिम के यहाँ नहीं खाएं। आपको याद होगा, थूक लगा लगा के रोटी बनता था, फल में मिलाया जाता था और मूत्र में मिलाया जाता था। तो इन चीजों से वंचित रहने के लिए अगर, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हर व्यक्ति को अपना फूड लाइसेंस वहां डिस्प्ले करना होगा। और अगर उस फूड लाइसेंस पर जो भी नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए इरफान भाई ने अपने नाम से लाइसेंस लिया और आलोक वत्स को दे दिया, तो वहाँ पुलिस जाके तहकीकात करेगी हर आदमी का। सर पुलिस जाके तहकीकात करेगी तो ठीक है ना, हिंदू संगठन के लोग आकर उतरने लग जाए कपड़े तो ये क्या? अगर कोई अपने हाथ में कानून लेता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कार्रवाई हुई। अब इनको दिक्कत हो रही है कि यूपी में कोई अतीक अहमद, कोई मुख्तार अंसारी, कोई आजम खान नहीं पैदा लेने देंगे। किसी बहू बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। किसी की जमीन को हम नहीं हड़पने देंगे जब तक योगी सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं। जब से आप आए तब से आप हिंदू मुस्लिम बांटने का काम। एक मिनट प्लीज, अपने समय में बोलिएगा। देखिए, बांटने का काम जो कह रहे हैं, आदमी की नीयत से परखी जाती है। हमारी जितनी जन कल्याणकारी इकाई हैं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो घर हो, चाहे उज्ज्वला में गैस हो या 5 लाख का इंश्योरेंस हो, हमने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया है। 37% मुसलमानों ने घर लिया है, 41% मुसलमानों ने शौचालय लिया है और सबको राशन मिल रहा है। अरे छोड़िए, इन्होंने झूठ बोलकर यूपी के चुनाव में झूठ बोलकर इन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, हम शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन बदल देंगे, लेकिन नहीं बदला गया। तो हरियाणा में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में लोगों ने इनको सबक सिखा दिया।